बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। हम में से अक्सर लोग पानी को इतना आम समझते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें और जितनी मिकदार में चाहें पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना आम सा लगता है, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और जिस्म में बनने वाले जहरीले मादों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी होते हैं। वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए पानी की सही मिकदार, पानी पीने का सही वक्त, पानी पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में मालूम ना हो तो फिर इंसान चाहे जितनी अच्छी से अच्छी चीज खा ले, इसका सही फायदा जिस्म को अच्छी तरह से मिल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसा कि बदहजमी, कब्ज, गैस, जिगर की कमजोरी, गुर्दे में पथरी, जिस्म में अच्छे बैक्टीरिया का कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर दाने और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना, खाया पिया जिस्म को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, जिस्म पर चर्बी का जमना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ने या घटने में परेशानी महसूस करना, बालों का झड़ना और रातों को नींद ना आना। ऐसी कई बीमारियां सिर्फ पानी को गलत मिकदार में गलत तरीके से पीने पर हो सकती हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे जिस्म में क्या काम होता है। एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो उसे कैसे पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही टाइम क्या है, किस तरह का पानी होना चाहिए, यानी ठंडा या गर्म या फिर नॉर्मल, और पानी वजन बढ़ाने और घटाने में किस तरह से मदद करता है। शुरू करते हैं कि आखिर हमारे जिस्म के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। हमारे जिस्म में 60 से 70% पानी होता है। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई हो तो इसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। जिस्म में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, हाजमा कमजोर हो जाता है, चेहरे की स्किन आहिस्ता आहिस्ता रूखी, बेजान और ढीली पड़ जाती है, और अगर शुरू में ही पानी पीने का सही तरीके पर ध्यान ना दिया जाए तो ये सब बीमारी का भी रूप ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक मिकदार में पानी का पीना बहुत जरूरी होता है। पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद यह हमारे जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, स्किन को साफ करता है, दिमागी ताकत, हाजमा, आंख, हड्डी और लगभग जिस्म के तमाम हिस्सों को ठीक तरह से काम करते रहने में बहुत मदद करता है। इसलिए पानी हमारे लिए इतना जरूरी होता है कि खाए बिना कोई इंसान लंबे वक्त तक रह ले, मगर पानी के बगैर कुछ दिन भी रह पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पखाना, पसीना, पेशाब और सांस लेने के प्रोसेस में लगभग 2 लीटर पानी हमारे जिस्म से निकल जाता है, जिसे रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी इंसान को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, ये उस इंसान की सेहत, वो जहाँ रहता है, उस जगह का मौसम, उसका वजन और उसकी एक्टिविटी पर मुनहसिर करता है। लेकिन एक आम शख्स को दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि एक एवरेज साइज के गिलास के हिसाब से 8 से 12 गिलास होते हैं। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज्यादा पसीना निकलता है, तो ऐसी सूरत में पानी की मिकदार थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा मिकदार में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके जिस्म में पानी का इस्तेमाल ज्यादा मिकदार में होता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या जरूरत से ज्यादा पानी पी लेने पर जिस्म को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ज्यादा पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम के लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग इतना भी पानी नहीं पीते कि जितना पानी पीने की लिमिट होती है। और ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई शख्स 4 से 5 लीटर से भी ज्यादा पानी पी ले। एक बार में कितना पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए।
लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि पानी को जब चाहे जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरह के पानी को अलग अलग तरीके पर पीने से उसका जिस्म पर अलग अलग तरह से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए। जैसा कि पानी को मुंह में रखकर 4 से 5 सेकंड तक इधर उधर घुमाएं और फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद राल हमारे पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टीज को बिठा देता है, जिससे हाजमा और भी मजबूत होने लगता है। जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से फिल्टर नहीं हो पाता और मुंह से हटाकर बोतल से पानी पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है, जिससे मुस्तकबिल में जोड़ों के दर्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए पानी बैठकर आहिस्ता आहिस्ता 3 सांसों में ही पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 गिलास या जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। पानी गर्म, ठंडा या नॉर्मल होना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडी चीज जब हम खाते या पीते हैं, हमारा जिस्म पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो पहले जिस्म में गर्म होता है, फिर काम में आता है। और जब तक इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी जाया हो जाती है, हमारे जिस्म को इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे जरिए खाए गए खाने को बहुत सख्त बना देता है, जिससे कि हाजमा बहुत स्लो हो जाता है और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा जिस्म फौरन काम में ले आता है और हमारे जरिए खाए गए खाने को भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है, जिससे हाजमा मजबूत होता है और पेट भी खुलकर साफ होता है। पानी कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, ये ऐसी बातें हैं जहां अक्सर लोग गलती करते हैं और फिर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद, वैसे तो खाना खाते वक्त पहले या बाद में 1 या 2 घूंट पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से उतरते हैं और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ 1 या 2 घूंट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना पानी पीना चाहिए, लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में गिलास भरकर या ज्यादा मिकदार में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के फौरन बाद पानी पी लेने से हमारे खाए गए खाने को बहुत तेजी से पतला बना देता है और हमारे पेट में हाजमा के जरात भी नहीं निकल पाते, जिससे हमारा हाजमा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए हमेशा पानी खाना खाने के 45 से 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। रात को सोने से फौरन पहले या रात को अचानक आंख खुलने पर पानी पीकर सोना। दिन में पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद होता है, इसी तरह रात के वक्त बहुत ज्यादा पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा जिस्म एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बगैर ही किडनी में फिल्टर होने के लिए चला जाता है, जहां ये हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम में ही पानी की लिमिट को पूरा करना चाहिए और साथ ही दोबारा पानी पीने के दरमियान 45 से 1 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। जल्दी पानी पीने से पानी हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने का मसला भी शुरू हो सकता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब होता है कि फिलहाल आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्फा जरूर रखें, ताकि हमारी किडनी को आराम लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को रोक ना पाने की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। फल खाने के बाद अक्सर फल और ऐसी सब्जी जैसे खीरा और टमाटर जैसी सब्जी को अगर आप कच्चा खाते हैं तो इसके फौरन बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और इसी तरह केला, तरबूज, अनार,
संतरा और दूसरे फल खाने के बाद भी फौरन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हाजमे का निजाम स्लो पड़ जाता है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसा कि चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजों को पीते हैं, तब भी आपको फौरन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को पीने के बाद फौरन पानी पीने से दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही टाइम क्या है। जिस तरह खाना खाने से पहले प्लेट को हम साफ करते हैं, इसी तरह हमें हर सुबह कुछ भी खाने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। सुबह खाली पेट पानी पीने से सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले ज़रात की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ खाते हैं या पीते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि जैसे जूठी प्लेट को बिना साफ किए उसमें खाना खा लेना। इसलिए सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी और खाना खाने से 45 मिनट पहले और बाद में पीना चाहिए, और इसी तरह रात के वक्त पानी कम मिकदार में पीना चाहिए। दिन में जब भी पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का वक्फा जरूर रखें, ताकि दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा किया जा सके। और अगर आप धूप से होकर आते हैं, रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान 1 गिलास पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे जिस्म का टेम्परेचर हाई रहता है। इसलिए उस वक्त ज्यादा मिकदार में पानी पीने से हमारे जिस्म को फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, इसलिए वर्जिश के दौरान 1/4 या फिर 2 से 3 घूंट ही पानी पीनी चाहिए। जब आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी या 2 से 3 घूंट पानी पिए। वर्जिश खत्म करने के आधे से 1 घंटे बाद आप गिलास भरकर पानी पी सकते हैं, लेकिन वर्जिश के दौरान थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी पीना चाहिए, कि इस तरह इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पेट भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से हमें वजन बढ़ाने और घटाने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जब तक किसी शख्स का पेट ठीक ना हो तब तक वजन का बढ़ाना या घटाना मुमकिन नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को अपनाने की कुछ ही हफ्तों बाद आपको अपनी सेहत में इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा फर्क महसूस होने लगेगा।